हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सरलता और सहृदयता। सरलता यानी कि किसी के भी स्वभाव में सरलता का गुण होना। सहृदयता दयालु होना, दया की भावना होना। वह नौकर बचपन से उनके घर पर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे भी बड़े हो गए थे और उनकी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पर इस बूढ़े बाबा के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े बाबा अब कामकाज करना बंद कर दे और अपना बचा हुआ जीवन आराम से गुजारे, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू, पोछा तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन बूढ़े बाबा अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथा वहीं पर रख देते। अचानक न जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कलमदान टूट गया। कलमदान जिसमें कलम रखते हैं, टूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था। वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। वह कलमदान बहुत उत्कृष्ट यानी बहुत श्रेष्ठ था और बहुत कीमती भी था। कीमती, अधिक कीमत वाला कीमती था। बड़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब वे करें तो क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया। पर वे बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। शाम के समय बाबू आए। उन्होंने भोजन किया। भोजन के बाद वे अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए कमरे में आए। यह कलमदान किसने तोड़ा है? बाबू ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मुझसे टूट गया है मालिक। तब उन्होंने पूछा, कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक मेरे हाथ से छूट गया। तब बाबू कहते हैं, जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचा किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज उन्हें नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े बाबा, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? बाबू यह सोचने लगे। क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध किया, उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया। इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता।
रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पूछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर चले गए। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुके ही थे कि बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। काका, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक भी न गया था। तो इस पाठ से हमें क्या सीखना मिला? हमें यह सीखना मिला, कोई आदमी कितना भी बड़ा या छोटा हो, अपनी गलती पर उसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए, उसे सहृदय होना चाहिए, उसके हृदय में दया की भावना होनी चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में थी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।